अब हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्क। तो मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्क क्या है। आप अपना होमवर्क कर रहे हैं और होमवर्क करते समय आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो क्या वो एक वर्क है? कोई व्यक्ति एक हॉरिजॉन्टल पाथ पर पानी की बाल्टी लेकर एक समान गति से जा रहा है, तो क्या ये वर्क कर रहा है? एक व्यक्ति एक कुर्सी को हाथ में कई मिनट तक उठाकर रखता है, क्या वह वर्क कर रहा है? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर नो है। साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है ना ये आश्चर्य की बात? तो साइंस की लैंग्वेज के अनुसार जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट का उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो, या हम प्रिसाइसली कहें तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम कहते हैं कि वर्क इज डन बाय दैट फोर्स, या उस फोर्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब हम वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम एक कंडीशन लेते हैं कि एक बच्चा अपनी खिलौना कार को एक रस्सी की सहायता से खींच रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि खिलौना कार का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड फोर्स एक एंगल थीटा पर लग रहा है। तो हम फोर्स के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही होगा। अतः यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। इसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, अर्थात डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अभी तक आपने जो पढ़ा है, क्या आप उसके अनुसार ये बता सकते हैं कि वर्क वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है एंड वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि वर्क की यूनिट एंड डायमेंशन क्या है? तो आप जानते हैं कि वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, अतः वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होगी। इसको जूल भी कहा जाता है। वर्क का डायमेंशन ml/t-2 होता है। अब हम वर्क के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। वर्क कुछ कंडीशंस के अनुसार पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन कंडीशंस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि फोर्स का एक कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम जमीन से कोई वस्तु उठाते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स तथा वस्तु का डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की तरफ है, यानी सेम डायरेक्शन में है। इससे हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है। दिए हुए फोटो में आप देख सकते हैं कि ब्लॉक का मोशन ऊपर की साइड है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है। उस पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की साइड पे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इस केस में हम कह सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्क डन जीरो कब होता है। वर्क डन जीरो तब हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जैसे कि इस केस में एक जना दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है पर वो दीवार मूव ही नहीं हो रही है,
तो हम कह सकते हैं इस केस में वर्क डन इज 0। नेक्स्ट केस देखते हैं जब वर्क डन 0 हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो cos थीटा 90 0 के बराबर हो जाएगा। उस केस में हम कह सकते हैं वर्क डन जो कि F.S होता है उसका आंसर 0 हो जाएगा।